अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एम के कुकिंग की जानिब से वेलकम। मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ हाजी मियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक चटपटी सी रेसिपी जो कि है कच्चे कीमे की टिकिया। बीफ का गोश्त है इसमें, बीफ कीमे से बनेगी ये, और बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से फ़ौरन देखने को मिले। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ किस तरह बनाई जाती है, उसमें क्या क्या शामिल है। आधा किलो छोटी बोटियाँ ले लें और इसमें तकरीबन 100 ग्राम जो है चिकनाई फैट होना चाहिए। उसको अच्छी तरह धो लें आप बोटियों को, खुश्क कर लें और फिर चॉपर में डाल लें और उसे अच्छी तरह पीस लें ताकि वो बारीक कीमे की शक्ल इख्तियार कर ले। जब वो कीमा बारीक हो जाए तो उसे एक दफ़ा खोल के देख लें कि अच्छी तरह कीमा हमारा पिस गया या नहीं पिसा है। जैसे ये देख रहे हैं तो उसे चेक करते रहें और फिर दोबारा डाल के चॉपर में इतना घुमाएं कि वो अच्छी तरह कीमा हमारा बन जाए। और इसमें अब क्या क्या मसाले जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं, नोट कर लें। इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, आधी गड्डी जो है हमारी हरे धनिए की है, एक बड़ी प्याज है, बारीक चॉप कर लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च हैं, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा है, आधा चमचा नमक, और ज़ीरा है 1 चमचा, धनिया है साबुत 1 चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चमचा। अब ज़ीरे को, साबुत धनिया को आप एक फ्राई पैन में थोड़ा गर्म कर लें ताकि वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह, और उससे फिर किसी आवम दस्ते में डालकर कूट लें, सिलबट्टे पे पीस लें या ग्राइंड कर लें। मोटा मोटा होना चाहिए, जैसे इस तरह कर रहे हैं हम, ये देखें। अच्छी तरह इसे कूट लें, मोटा मोटा दरदरा होना चाहिए ये। इसको कीमे में डाल दें आप। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक ये भी शामिल कर दें इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल दें इसके अंदर। अच्छी तरह चमचे की मदद से इसे मिक्स कर लें आप, और एक दफ़ा फिर हम इसे चॉपर में डालेंगे ताकि ये सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। ये देखें, इसके अंदर हम लोग जो प्याज हमने ली थी एक बड़ी, वो भी हम मोटे मोटे टुकड़े काट के डाल देंगे ऐसे। हरा धनिया भी इसमें डाल दें साबुत, और हरी मिर्चें भी। फिर इसको एक दफ़ा हम और बंद करके चॉपर चलाएंगे ताकि ये सब चीज़ें पिस भी जाएं और मिक्स हो जाएं। ये देखें, इस तरह ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसके अंदर, और इसको फिर तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखना है हमें, मैरिनेट कर करीब। अच्छा, उसके बाद फिर जब 2 घंटे हो जाएं तो आप इसे निकाल के ऐसे टिकिए बना लें हाथ की मदद से। टिकिए बना बना के जमा कर लें एक प्लेट में। फिर एक फ्राई पैन में, तवे पे या जो आपके पास हो उसमें, देखें ऐसे गोल गोल टिकिया बना के रख लें पहले आप। और फिर एक पैन लें, पैन को गर्म करके उसमें तेल डाल दें, कुकिंग ऑयल कोई सा भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तवे में, और आहिस्दगी से या आप टिकिया तल लें। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये टिकिया बनती है बीफ के गोश्त की, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह तकरीबन 5 मिनट आप इसे एक साइड तलें, और इसे बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं लगाएं। जब अच्छी तरह एक तरफ से सिक जाए ये, फिर आप इसे आहिस्दगी से एक चमचे की मदद से इसे पलट दें। ये देखें ऐसे, ताकि ये टूटे नहीं। ये देखें, इस तरह आहिस्दगी से इसे आप पलट दें, और इस तरह सारी टिकिया तल लें आप। मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगी ये टिकिया। बहुत ही बच्चे शौक़ से खाते हैं। चटपटी, मज़ेदार
और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टमाटर, प्याज के साथ आप इसे मेहमानों के सामने सर्व करें। इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान बहुत खुश होंगे। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला। फीडबैक देते रहा करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई की बाइस होते हैं। कमेंट्स करते रहें और लाइक करते रहें, दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए मैं एक और रेसिपी लेके आने वाला हूँ, जिसमें एक हलीम की रेसिपी शामिल है, जो कि उसकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द मैं आपके सामने वो लेके आने वाला हूँ। वो भी आपको बहुत पसंद